तो चलिए बच्चों या बाबू, हम लोग देख रहे थे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर 1 देख लिए थे। और कल जो है लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैंने वीडियो को कंप्लीट नहीं किया था, अधूरा छोड़ करके चला गया था। और आज जो है उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बेहतर होगा बाबू कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा। यह छोटा टॉपिक है, आज लेक्चर करते तो यह समाप्त हो जाता, लेकिन कल बाबू लेक्चर पूरा नहीं हो पाया था। आधा घंटा तो देखबे किए थे हम लोग लगभग। उसके बाद हम लोग देखेंगे माइक वगैरह सब ठीक है। चलिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। रिकैप कर लेता हूं, कल हमने यह सब दिखा दिए थे कि पुपिल क्या होता है, पुपिल क्या होता है, आइरिस क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, स्क्लेरा क्या होता है, यह सबको हमने देखा था। तो आइरिस था बाबू कि यह लाइट को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है आइरिस। जब हम लोग धूप में जाते हैं तो हमारी आंख जो है वह सहन शक्ति नहीं कर पाती है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आइरिस जो है अपने आप को कंप्रेस कर लेता है, सिकुड़ा लेता है। और जब सिकुड़ जाता है तो हम सबका आंख जो है वह नहीं देख पाता है, ठीक है, मतलब नहीं देख पाते हैं धूप में। उसके बाद धूप में से चलने के बाद कमरा में प्रवेश करते हैं तो अंधेरा दिखलाई देता है, क्योंकि यहां पर भी अपने क्या करता है, आइरिस कंप्रेस कर लेता है और हम सबको नहीं दिखती है। 5 मिनट बाद जब बैठते हैं तो अपने आप को आइरिस जो है एस्पिरेट कर लेता है। तो यह सब हम लोग देख लिए थे। और पुपिल के बारे में देखे थे कि पुपिल क्या होता है, या लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके तब आई लेंस के पास भेजता है। कोई दिक्कत तब जाकर के हम सबको दिखती है कि उजाला है, अंधेरा है। समझ में आ रही है? कॉर्निया, कॉर्निया क्या करता है, आउटर पार्ट ऑफ द आई होता है। कॉर्निया जो है आउटर पार्ट ऑफ आई होता है। और कॉर्निया डोनेट इन आई डोनेशन। आई डोनेशन में हम आंख का कौन सा भाग दान करते हैं, विच पार्ट ऑफ द आई डोनेट इन द आई डोनेशन, तो बताना है बाबू, कॉर्निया को बताना है। कॉर्निया जो है हम लोग क्या करते हैं, आई डोनेशन में डोनेट करते हैं। उसके बाद में लेंस के बारे में बताए थे कि लेंस क्या होता है। लेंस जो है एक तरह का आपका इमेज फॉर्म कराता है, करता नहीं है, फॉर्म कराता है। किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। और कैसा इमेज फॉर्म होता है? द कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट इन आई लेंस विच रियल इमेज फॉर्म, ठीक है। यह क्या करता है, कन्वेक्स लेंस जो है रियल इमेज फॉर्म करता है, उल्टा इमेज फॉर्म करता है। और ब्रेन जो है मास्टर साहब, मास्टर ग्लैंड ना बोलते हैं बाबू पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। हम बायो में बताएंगे ग्लैंड के बारे में कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, कौन सा ग्लैंड हार्मोन्स निकालता है, कौन सा ग्लैंड जो है एंजाइम निकालते हैं, कौन सा ऐसे ग्लैंड होते हैं जो मिक्स ग्लैंड के तरह जानते हैं, हार्मोन्स तथा साथ साथ आपका एंजाइम निकालते हैं। एंजाइम एक्चुअल होता क्या है, हार्मोन्स एक्चुअल क्या होता है, तो यह सब बायोलॉजी में हम लोग देखेंगे। और आपका बाबू साथ में बना रहिए। बेहतर होगा कि कॉपी पेन निकाल करके बैठिएगा और हमारे साथ लिखते चलिएगा, प्रयास करिएगा समझने का। और मैं वादा करता हूं, बिलीव रखिए मुझके ऊपर कि 90% से एबव आपका मार्क्स आएगा। चलिए, उसके बाद में कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट इन आई लेंस विच रियल इमेज फॉर्म, यह क्या करता है, रियल इमेज फॉर्म करता है। तो कौन सा लेंस होता है, तो कन्वेक्स लेंस होता है बाबू। बात को सुनिए, कन्वेक्स लेंस होता है। पूछता है कि विच लेंस प्रेजेंट इन द आई लेंस, तो बताना है आपको कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस एज वेल एज इमेज फॉर्म डिमिनिश एज ऑब्जेक्ट। रियल इमेज के साथ साथ यह कैसा इमेज फॉर्म करता है, तो रियल इमेज के फॉर्म करने के साथ साथ यह जो है आपका डिमिनिश एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या करता है, छोटा इमेज को फॉर्म करता है। तो इतना हमने दिखा दिया था, अब लेंस में आगे दिखाता हूं, ठीक है। बेहतर होगा बाबू कि कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और हमारे साथ लिखते चलिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। यदि हमारे चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, अब लेंस के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो इतना तो देख लिए थे लेंस के बारे में। अब हम लोग क्या देखता हूं कि लेंस के अंदर जो लिक्विड होता है वह कौन सा लिक्विड होता है। तो जैसे देखो बाबू, यहां आपका लेंस है और यहां देखो पुपिल है, और इसके बीच में देख रहे हो लिक्विड है। इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और सिलियरी मसल्स क्या होता है, लेंस को बांधे होता है, 3 ऊपर और 3 नीचा, ठीक है। पेयर ऑफ लेंस मतलब पेयर ऑफ लेंस नहीं, पेयर ऑफ सिलियरी मसल्स, 3 ऊपर होता है, 3 पेयर्स ऑफ सिलियरी मसल्स अपर साइड एंड द 3 लोअर साइड्स ऑफ सिलियरी मसल बाइंड ऑफ द आई लेंस। समझ में आ रही है कि 3 यहां पर और 3 यहां पर सिलियरी मसल जो है ना, वह आपका लेंस को, आई लेंस को इस तरह से आंख को बांधे होता है, 3 इधर और 3 इधर, तब जाकर के आप देख रहे हैं। और नहीं तो गिफ्ट में जिसको देख रहे हैं ना, तो आंख बाहर निकल के आ जाएगी, आप देखोगे तो कहेंगे आंख हमारा भुला गया।
ठीक है, गिर जाएगा तो पॉकेट में लेकर के आओगे, कहोगे कि यह देखो हमारा आंख है। ठीक है, तो भगवान जो है क्या किए हैं, सिलियरी मसल 3 गो नीचे और 3 गो ऊपर 3 पेयर से क्या किए हैं, बांध दिए हैं। तो नोट में बात लिख देता हूं और लिखते चलिएगा। इसके बाद ठीक है, कल लेंस के बाद लिखिएगा 3 पेयर ऑफ सिलियरी मसल्स ऑफ आई लेंस, 3 पेयर्स ऑफ सिलियरी मसल्स ऑफ आई लेंस बाइंड, आई लेंस बाइंड, बाइंडिंग लिख दे कि बाइंड लिखे, बाइंड मतलब होता है बांधना। ठीक है, तो 3 पेयर्स ऑफ सिलियरी मसल्स ऑफ आई लेंस बाइंड, अच्छा बांधा होता है। उसके बाद में सेकंड लिखता हूं, इसी में नोट चलेगा कि यह दोनों के बीच में जो लिक्विड होते हैं उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। समझ में आ रही है बाबू? जैसे मान के चलो बचपन में क्या करता था, सबकी सन के ऊपर ऐसे करके देखता था, नहीं देखना है बाबू, अल्ट्रावायलेट रे निकलती है। समझ में आ रही है बात? आंख आपका खराब हो जाएगा। जो देख रहे हो ना, देखा जो तुमको तो देखते रह जाओगे। यह आपका लेंस है और यह आपका आई लेंस हो गया, और यह कौन सा है बाबू, सॉरी लेंस। और उसके बाद में पुपिल के बीच में जो लिक्विड है ना, उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलेंगे, तो लिक्विड को हम लोग बोलेंगे कौन सा लिक्विड, एक्वस ह्यूमर। समझ में आ रही है बात? तो लिख डालिए जनरली एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर इज द लिक्विड, aqueous humor is the liquid which present between lens and iris या iris and lens। ठीक है, तो यह दोनों को सेफ्टी कौन प्रोवाइड कराता है, लिक्विड प्रोवाइड कराता है, क्योंकि लाइट का स्पीड एयर में ज्यादा होता है, वाटर में कम हो जाता है, तो लाइट को कंट्रोल करता है कि कंट्रोल हो जा। ठीक है, यही लिक्विड जो है कंट्रोल करता है एक्वस ह्यूमर। और उसके बाद में यहां से लाइट पार करते हुए, यहां से लाइट इस तरह से पार करते हुए कहां जाता है, आपका रेटिना पे जाता है। लेकिन इसके बीच में भी लिक्विड मिलता है बाबू, और वह लिक्विड को हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसको मिटा दे नीचे वाला को, विट्रस ह्यूमर। हमारे साथ लिखते चलिएगा, यदि दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। आए हैं बाबू तो सीख करके जाइए। चलिए उसके बाद देखता हूं, यह जो है आपका विट्रस ह्यूमर है। आंखों का गोल आकार जो है ना, द राउंड शेप ऑफ द आई ड्यू टू द विट्रस ह्यूमर। आंखों का गोल आकार जो है ना, वह होता है विट्रस ह्यूमर के कारण ही। लिक्विड है बाबू, किसके बीच में होता है, सवाल पूछता है कि विट्रस ह्यूमर लिक्विड किसके बीच में होता है, तो आई लेंस और रेटिना के बीच में होता है विट्रस ह्यूमर। फिगर से ही सब तो लिख रहे हैं, तो लिख डालिए कि विट्रस ह्यूमर लिक्विड present between lens and retina, eye lens and retina। और इस रेटिना पर जाने के बाद लाइट क्या करता है, इमेज को फॉर्म करता है। कैसा बनाता है, रियल इन्वर्टेड बनाता है, ऑब्जेक्ट से छोटा। कोई दिक्कत? विट्रस ह्यूमर लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। सब नोट में ही चलेगा, फिजिक्स का नोट्स, केमिस्ट्री का एक्सेप्शन, सब यह रूल बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो लिख डालिए विट्रस ह्यूमर के कारण राउंड शेप होता है आंखों का, तो द राउंड शेप ऑफ आई ड्यू टू विट्रस ह्यूमर। कोई दिक्कत होगा तो बोलना है बाबू, आंख का A to Z पार्ट बता रहे हैं। विट्रस ह्यूमर के कारण आंखों का क्या है बाबू, होता है आपका गोल राउंड होता है। आंखों का जो गोल होता है शेप, वह किसके कारण होता है, विट्रस ह्यूमर के कारण होता है। और नोट में ही बात यहाँ पे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते चलो जैसे बता रहे हैं। आंख के जो बाहर वाला भाग होता है, आउटर सरफेस ऑफ द आई लेंस, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोवाइड, CHORYD, क्रोवाइड। समझ में आ रही है बाबू? जिसमें क्या भरा होता है, न्यूट्रियस भरे होते हैं, ब्लड भरे होते हैं। ठीक है, तो आई लेंस का बाहर वाला भाग, यह सब जो भाग होता है
यह वाला बाहर वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोर्वाइड बोलते हैं। पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे, इसीलिए सबको हम दिखाते चल रहे हैं बाबू, विदाउट किताब देखे बता रहे हैं, अपना मन से बता रहे हैं, इसलिए इतना बता पा रहे हैं। ठीक है, कोर्वाइड तो आउटर पार्ट ऑफ द आई लेंस इज कोर्वाइड, CHOROID, कोर्वाइड होता है, कोराइड। ठीक है, इस तरह से हिंदी में लिखता है कोराइड, हिंदी को गोली मारिए बाबू। अदर पार्ट ऑफ द आई लेंस, आउटर पार्ट ना है, आउटर पार्ट ऑफ द आई लेंस इज कोर्वाइड, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चा यह सब जानता है, यह बात जानता है, यह बात जानता है, वह खत्म कर रहता है। ठीक है, कोर्वाइड जिसमें विच लिखो, विच फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड। ठीक है, जिसमें क्या भरे होते हैं, न्यूट्रिशन और ब्लड भरे होते हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा, उसके बाद में यह बाहर वाला बाबू आउटर पार्ट ऑफ द आई लेंस लिखा गया, सॉरी आउटर पार्ट ऑफ द रेटिना लिखना चाहिए था, आउटर पार्ट ऑफ द रेटिना। रेटिना का बाहर वाला भाग जो है ना, यहाँ पे वेरी सॉरी, 1 मिनट चिंता नहीं करना है। रेटिना के बाहर वाला, रेटिना पे ना इमेज बन रहा है, तो रेटिना का बाहर वाला जो होता है ना भाग, उसको हम लोग बोलते हैं कोर्वाइड। समझ में आई बात? सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है, मैं मानता हूं मुझसे गलती लिखा गई थी। चलो और कुछ, आउटर पार्ट ऑफ द रेटिना इज कोर्वाइड विच फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ब्लड। या बाहर वाला भाग को क्या बोलते हैं बाबू, तो हम लोग बोलते हैं कोर्वाइड, जिसमें क्या भरा होता है, तो जिसमें भरा होता है आपका न्यूट्रिशन और नहीं तो ब्लड होते हैं, यह सब भरे होते हैं, एंड ब्लड और रही एंड ब्लड। उसके बाद में और कहाँ लिखे, मिडिल पार्ट क्या होता है, यह सब बात लिखते चलिएगा, 1 नंबर 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। ठीक है, सब लाइन बाय लाइन लिखते चलिएगा। बीच वाला भाग रेटिना का क्या कहलाता है, मैकुला या येलो स्पॉट। ठीक है, द मिडिल पार्ट ऑफ रेटिना इज, द मिडिल पार्ट ऑफ द रेटिना इज मैकुला, मैकुला और येलो स्पॉट, येलो स्पॉट, या तो मैकुला बोलो या तो येलो स्पॉट बोलो, दोनों सेम है। ऐसे घेरा नहीं लगाना है, यदि आपके पास ब्राइटनेस करने वाला हरा कलर का, सुगा कलर का है, उससे कर दीजिए। द मिडिल पार्ट ऑफ द रेटिना इज मैकुला और येलो स्पॉट, जो करता क्या है, विच फॉर्मेशन ऑफ क्लियर इमेज। इसको मिटा दे यहां से, थोड़ा सा यहां लिख दे रेटिना डायग्राम में, विच फॉर्मेशन ऑफ क्लियर इमेज, क्लियर इमेज जैसे लिख रहे हैं उसको लिखते चलिएगा, विच फॉर्मेशन ऑफ क्लियर इमेज। जैसे कि बाबू होता क्या है कि मान के चलो तुम देख रहे हो, ऐसे हम तुमको देख रहे हैं, चलो देख लिए, और उसके बाद में सामने हो तो नजर से नजर मिल रही है ना, सामने नजर से नजर मिल रही है, तो हम तुमको क्लियर देख पा रहे हैं। ठीक है, या आप जहां बैठे होंगे एक दूसरे को नजर से नजर देख रहे होंगे, यही ना, तो क्लियर देख रहे हैं। लेकिन मान के चलो कि आप हमारे सामने हैं तो क्लियर देख रहे हैं, तो क्यों देख रहे हैं बाबू, मैकुला या येलो स्पॉट्स के कारण, क्योंकि रेटिना से हम लोग क्या करते हैं, इमेज बनता है तो देख पाते हैं, यही ना, कन्वेक्स लेंस की सहायता से। ठीक है, लेकिन क्लियर देखने के लिए ऐसे करके एकदम सीधे उसको आंखों में ही देख रहे हैं, आई फ्लू हो जाएगा, तो किससे देख रहे हैं, येलो स्पॉट से। लेकिन सपोज करो कि ऐसे कोई बगल में है, वह सामने नहीं, ऐसे बगल में है, तो ऐसे तुम देखोगे तो कहोगे मर्दे सामने आइए ना। ठीक है, क्योंकि आंख दर्द करने लगेगा 5 मिनट बाद। ठीक है, तो क्लियर नहीं ना दिखेगा, ऐसे तुम देख रहे हो, ऐसे हम पीछे देख रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, तो हम क्लियर नहीं देख पाएंगे, क्लियर देखने के लिए ऐसे मैकुला या येलो स्पॉट की सहायता से क्लियर देखते हैं। रेटिना से भी क्लियर दिखता है, अब ऐसे हम करके देख रहे हैं बाबू, तो रेटिने से ना देख रहे हैं कि यहाँ पर लेटेस्ट पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड मैप है, उधर आपका इंडिया है। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे इंडिया है, दिख रहा होगा तो इंडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सब मालूम है बाबू। समझ में आ रही है बात। तो यह जो है आपका
हम ऐसे देख रहे हैं तो क्यों? रेटिना की वजह से देख रहे हैं। आपको देख रहे हैं क्लियर मैक्युला या येलो स्पॉट से। लेकिन मान के चलो हम किसी चीज को टारगेट करते हैं, मिटा देंगे, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। देखो, तो जब हम लोग किसी चीज को निशाना लगाने के लिए करते हैं, ठीक है, निशाना मतलब कि शूट करता है कोई बैट्समैन वगैरह, या मान के चलो जो शूटर होता है ना, तो शूट करता है तो इस तरह से ऐसे आंख मूंद करके और ऐसे शूट करता है। समझ में आ रही बात? इस तरह से ऐसे शूट करता है। तो शूट करने के लिए क्या करना होगा? फोकस करना होगा। तो किसी चीज पे फोकस करने के लिए हम लोग रेटिना के कौन सा भाग का इस्तेमाल करते हैं? फोविया सेंट्रोइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा बत्ती गुल हो जाएगी, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। बच्चा जानता है रेटिना, मैकुला येलो स्पॉट नहीं जानता है। मैकुला येलो स्पॉट क्या करता है? क्लियर इमेज बनाता है। और रेटिना भी बनाता है लेकिन क्लियर इमेज नहीं फॉर्म करता है। सामने देख रहे हैं तो मैकुला येलो स्पॉट, बगल में से देख रहे हैं तो रेटिना का इस्तेमाल करें। लेकिन निशाने लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फोविया सेंट्रोइड का टारगेट के लिए, टारगेट के लिए कहां लिखे? यहां पर एक मिटार दें, कहां लिखे? चलो एक मिटार देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लिए होंगे। चलिए 1 मिनट बाबू, आए हैं तो सीख जाइए। आंख का कोई सा भाग पूछे आप बना करके आइएगा। 6 के बाद 7 नंबर नोट में ही चलेगा। टू टारगेट ऑफ एनीथिंग, टारगेट ऑफ एनीथिंग, टू टारगेट ऑफ एनीथिंग विच कैन सी by the help of फोबिया सेंट्रोइड, फोबिया सेंट्रोइड, ठीक है। टू टारगेट ऑफ एनीथिंग विच कैन सी बाय द हेल्प ऑफ फोबिया सेंट्रोइड। यह भी क्या होता है? किसी चीज को देखने के लिए, टारगेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फोबिया सेंट्रोइड का इस्तेमाल करते हैं। अपने आंख का ही भाग होता है फोबिया सेंट्रोइड, रेटिना का ही भाग है फोबिया सेंट्रोइड। सॉरी, समझ में आ रही है बात? तो फोबिया सेंट्रोइड मतलब कि टारगेट वगैरह करने के लिए, किसी चीज पे फोकस करने के लिए हम लोग फोबिया सेंट्रोइड का इस्तेमाल करते हैं। महिलाएं देखते हो ना, सुई में धागा, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। कहेगा कि वाह मास्टरों हमरे लाई के मिलल है, कि कितना बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल बता रहा है। सुई में धागा, तो सुई में धागा देखिएगा ना बाबू, तो महिला इसे दांत से काट करके और उसके बाद में इसे करके डाल देती है धागा को। समझ में आ रही है बात? और नहीं समझिएगा। देखो, तो यहां पर लेकर के धागा डाल दी, समझ में आ रही है? तो धागा को जब डाल दी तो ऐसे निशाना लगाकर एक आंख मुद कैसे डालती है तो नहीं दिखता, लेकिन ऐसे करके देखती है तो हाँ अब दिख रहा है, और धागा आर से पार हो गया, ठीक है, धागा हो गई। तो क्यों हो जाता है? फोबिया सेंट्रोइड के कारण होता है। तो यह आपका लेंस का पार्ट था, उसके बाद में अब बच रहा है ऑप्टिकल नर्व। तो एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, फिर भी यदि इसमें प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए बाबू। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थोड़ा सा देखते रहते कैमरा वगैरह को कि ठीक आ रही है कि नहीं, ठीक है। चलो मिटा दे, हम सबको एकदम मन से पढ़ना है, बिना कोई टेंशन के। चलो अब उसके बाद में दिखा देता हूं, इससे प्रॉब्लम भी आएगा। मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, सब सिखा देंगे। हमारे साथ बना रहिए, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आज तो नहीं खत्म होगा ये लेक्चर, हम भी जान रहे हैं, ठीक है। कल वाला में फिजिक्स का आपका अंतिम क्लास होगा, क्लास 10th के लिए, ठीक है। और उसके बाद में फिजिक्स आपकी खत्म हो जाएगी और हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। यह रेटिना था, रेटिना जिसपे बैठी है कैटरीना ना, रेटिना, रेटिना। बचपन यही में हैरान है, पढ़ाई लिखाई में हैरान नहीं है, ये सब रेटिना। अभी हमने बताया ना, तो ढेर बच्चा जो है ऐसे करके देख रहा होगा कि सही बोल रहे हैं कि ना, टारगेट लगा रहा होगा। ऐसे करके टारगेट लगाता है तिरछी आंखों से। समझ में आ रही है बात? तिरछी आंखों से नहीं देखना है, समझ में आई बात? तिरछी आंखों से उसने मुझे देखा तो हम मदहोश हो गए, बाद में पता चला कि उसकी नजरें ही तिरछी है तो हम बेहोश हो गए। समझ में आ रही है बात? तो चलो यह सब नहीं करना है। उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं? अच्छा, यह एक बात बताए का एग्जाम्पल में सुनो,
कि जैसे मान के चलो एक आंख बंद कर लिए, ठीक है, हाँ ठीक है माइक, देखो एक आंख बंद कर लिया, तुम भी बंद कर लो, हमारे साथ प्रैक्टिकल करो, ठीक है। ऐसे एक बार देखो, योगा करना है तो कैसे करना है, ऐसे आंख को बंद करो, उसके बाद में आंख बंद करने के बाद पड़ोसी का नाम लो, उसका नाम लो, जो तुम्हारी पास में बैठी है ले लिया, और एक बार आंख खोलो और कहो भाड़ में जाए, ठीक है। चलिए ये सब नहीं करना है। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, एग्जाम्पल देख रहे थे कि एक आंख को बंद किए और एक यहां पर देखो दिखाई दे रहा है, चलिए ज्यादा ऊपर ना किए, अब इसको बंद करके और इसको क्या करेंगे, ऐसे इसमें डालेंगे, इस डालेंगे मार्कल को इस कैप के अंदर, तो यहां से ऐसे लाओ, ला रहे हैं, देखो कहाँ चल गया, बाहर चल गया, छटक गया, मतलब वर्ड ने वो छटकना, बाहर चल जाना, यहां से ऐसे लाए, प्रैक्टिकली समझ रहे हो। देखो ऐसा ना कि हम जान के कर रहे हैं बाबू, हम तो यहाँ पे देखो यह जो है यहाँ पर अब चला गया, ऐसे बोलो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि हमारा आंख जो है ना, हमारी आंखें जो देखी नहीं, हमारी आंखें एक यहाँ है एक यहाँ है, और दोनों जो है ना यह आपका कुछ डिस्टेंस पे है, और आपको मान के चलो हम देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको देख रहे हैं एक आंख बंद करके, तो यह नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए बाबू कि हमारी दो आंख होती है, सबका होता है, अच्छा बात है, और यह करता क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट पर दो अलग एंगल से फोकस करके और एक ही ऑब्जेक्ट का सेम इमेज बनाते हैं। समझ में आ रही है बात फिर से, कि हमारी दो आंखें किस तरह से इमेज को फॉर्म करता है, तो हमारी दो आंखें जो है वह डिफरेंट एंगल से किसी एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज अलग अलग एंगल से फॉर्म करता है, थ्री डायमेंशनल, जिसके कारण जो है ना हम सब क्या होते हैं, क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में एक ही ऑब्जेक्ट का इमेज, दो ऑब्जेक्ट ना हो गई, एक ही आंख जो है दो जगह फोकस करके इमेज नहीं फॉर्म कर पा रहा है, और हम लोग से यह ऐसा प्रयास नहीं हो रही है। समझ में आई बात, तो यह सब क्वेश्चन पूछता नहीं है, यह मजाकी टाइप का क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन का लेवल नहीं है। समझ में आई बात, सीधा बता देना कि हमारे आंख कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, आवर आई सेपरेटेड एट द सम डिस्टेंस एट द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एट द टू डिफरेंट एंगल एट द सेम इमेज फॉर्म एट द सेम ऑब्जेक्ट इन द थ्री डायमेंशनल, ठीक है, कोई दिक्कत, इतना नहीं। तो सुनो, हमारी आंखें जो है कुछ डिस्टेंस पर क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होने के बाद डिफरेंट एंगल से दोनों ऐसे देखो, यहाँ दो है और डिफरेंट एंगल से ऐसे इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक, दिख जिसी के तरह क्या करते हैं, जिसके तरह हम लोग देखते हैं, जैसे यह आंख, यह डिफरेंट एंगल से यहाँ इमेज फॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट का डिफरेंट एंगल से एक ही इमेज फॉर्म करता है, यही कारण है कि हम लोग देख पाते हैं, और एक बंद कर लेते हैं तो नहीं फॉर्म कर पाता है, जिसके चलते नहीं ऐसा प्रैक्टिकल हो पाती है। तो खैर यह सब नहीं पूछता है, हम लोग क्या देख रहे थे, लेंस के बारे में। अब ऑप्टिकल नर्व है, ऑप्टिकल नर्व, या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, लिख डालो ब्लाइंड स्पॉट। यह होता क्या है, ऑप्टिकल नर्व बोलो या ब्लाइंड स्पॉट बोलो, यह क्या करता है बाबू, तो यह आपको बताते हैं कि जैसे घर में आपका बोर्ड वगैरह लगा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, स्विच जहां से बल्ब को ऑन करते हो और ऑफ करते हो, तो वह उतना स्थान जो है ना, वह तो आपका क्या हो गया, खराब हो गया ना, वहां पर कपड़ा भी नहीं टांग सकते, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक जगह हम देखे तो बच्चा उसी में झोला को टांग दिले था, जो इंडिकेटर होता है पंखा को घुमाने वाला, समझ में आ रही है बात, दोनों काम कर रहा है, ठीक है। कहा कि सर यह मेरी साइंस है, चलिए कोई बात नहीं है। तो ऑप्टिकल नर्व या ब्लाइंड स्पॉट क्या है, वही जगह होती है आंख में जहां पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होता है, और यह ऑप्टिकल नर्व जो है ना, जा करके कहाँ मिले होते हैं, यह मिला होता है बाबू ऑप्टिकल फाइबर से, ब्रेन में मिले होते हैं, मैकुला या येलो स्पॉट, फोबिया सेंट्रोइड, यह सब जो ऑप्टिकल नर्व से जुट करके और ब्रेन में जा करके मिले होते हैं इसका नर्व से, और तब जाकर के हम तुमको देख रहे हैं ना, तो तुमको मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, या मैं तुमको देख रहा हूँ या तुम हमको देखो, तुम देख रहे हो कुछ और, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ऑप्टिकल नर्व या बोले ब्लाइंड स्पॉट,
वैसा स्थान द प्लेस विच देयर आर नो इमेज फॉर्म, ठीक है, द प्लेस ऑफ आई वेयर डज नॉट इमेज फॉर्म्ड, ठीक है, वैसा स्थान जहां पे इमेज फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। मेकुला, मेकुला या इसी को बोलेंगे येलो स्पॉट, मेकुला येलो स्पॉट, ठीक है। उसके बाद में फोबिया सेंट्रोइड, निशाना लगाने के लिए, फोबिया सेंट्रोइड नर्व्स आर कनेक्टेड थ्रू नर्व, ऑप्टिकल नर्व ना, ऑप्टिकल नर्व एंड इट्स कनेक्ट विथ ब्रेन, ठीक है। समझ में आई। द प्लेस ऑफ आई वेयर डज नॉट इमेज फॉर्म, वैसा स्थान जहां पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। और मैकुला या येलो स्पॉट फोबिया सेंट्रोइड नर्व्स आर कनेक्टेड थ्रू ऑप्टिकल नर्व, इससे क्या होते हैं, यह सब जुटे होते हैं ऑप्टिकल नर्व, और उसके ऑप्टिकल नर्व से मैकुला येलो स्पॉट रेटिना यह सब की नसें जो है जुटी होती है, और ब्रेन में जाकर के यह जो है ऑप्टिकल नर्व जुटा होता है। तो यही कारण है ना बाबू कि किसी को आंख का प्रॉब्लम होता है ना तो सिर दर्द करते रहती है। समझ में आ रही है बात, सिर दर्द करता है, सर्दी होती है तो भी सिर दर्द करता है, क्योंकि यहाँ से यह जुटे हुए हैं ऊपर तक। समझ में आ रही। इसको फ्रंटल नाक के लिए वर्ड करते हैं यूज साइनस, साइनस, ठीक है। साइनस जैसे फ्रंटल साइनस होता है, उसके बाद में मैक्सिलरी साइनस होता है, इथेनोइड साइनस होता है। समझ में आ रही है बात। स्फेनोइड साइनस होता है तो कान दर्द करता है, नाक से पानी गिरती है, माथा दर्द करता है, ब्रेन दर्द करता है ना, आंख से पानी गिरते, इथेनोइड साइनस। समझ में आ रही है बात। यह सब जुटे होते हैं, यह आपको नोज में बताना है। सेंस ऑर्गन विच सेंस द स्मेलिंग, क्या करता है, स्मेलिंग को बताता है। समझ में आ रही है। तो साइनस यूज करते हैं हम लोग नाक वगैरह के लिए। यह तो आंख का आपका भाग है बाबू, इसलिए बता रहे हैं। तो यही ऑप्टिकल नर्व जो है ना जुटे होते हैं ब्रेन में, और जब ब्रेन में जुटे होते हैं ना, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पहचान पाते हैं। समझ में आ रही है बात। पहचान पाते हैं कि हमारे दादाजी है, हमारे बाबूजी हैं। समझ में आ रही है। और तुम जो है जिसको पहचान रहे हो यह हमारी होने वाली ना बोलेंगे। चलिए, कनेक्ट विथ ब्रेन। अब यह इतना बात हो गई। उसके बाद में रॉड और कॉन आ जाता है इसका, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व के बाद, ऑप्टिकल नर्व में ही दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका कोन, ठीक है, और एक होता है रॉड। यह कोन और रॉड करता क्या, कोन मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो इस तरह से होता है ना, कोन बोलो, कोन बर्थडे कैप, ठीक है, बर्थडे कैप इसी तरह से ना होता है, या होली वगैरह में इसी तरह के क्या करते हैं आप, कैप को लगाते हैं, ठीक है। कैप को लगाते हैं तो होली रंग बिरंगों का त्यौहार है, रंग बिरंगी है त्यौहार। तो रंग बिरंगी मतलब क्या, अलग अलग रंग को पहचानने का काम कोन करता है। तो ऑप्टिकल नर्व में अलग अलग रंग जो है हम किसकी वजह से पहचान पाते हैं बाबू, तो हम पहचान पाते हैं कोन की वजह से, ठीक है। तो इट सेटिस्फाई या इट इंडिकेट या आइडेंटिफाई, इट आइडेंटिफाई लिखो, बढ़िया वर्ड है। आइडेंटिफाई, हम साइनो थोड़ी बता रहे हैं बाबू। इट आइडेंटिफाई द कलर, इट आइडेंटिफाई द डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। और यह क्या करता है, इट आइडेंटिफाई, यहां लिखें जगह कम है समझ जाइएगा, आइडेंटिफाई, इट आइडेंटिफाई ऑफ डार्क एंड ब्राइट। डार्क बोले तो अंधेरा, ब्राइट बोले तो उजाला। अंधेरा और उजाला को क्या करता है बाबू, आइडेंटिफाई करता है, इंडिकेट करता है। अंधेरा में जाते हैं तो पता चलता है ना कि अंधेरा है। नाइट ब्लाइंडनेस में यही जो है ना इफेक्ट होता है। आंख का कौन सा भाग, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, विटामिन ए की कमी के कारण होता है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन बी होता है, बी कॉम्प्लेक्स होती है बेरी, सी होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, स्कर्वी हो जाती है। सी, टॉयलेट हम जब करते हैं तो क्या हो जाता है, विटामिन सी जो है वह बाहर निकल जाते हैं। बच्चा को जब सुसु कराने लग जाओगे ना तो करोगे सी, करेगा तो करेगा
मतलब क्या, सी करोगे तो करेगा सू, ठीक है, सी करोगे तो तुम सुआ, नहीं तो इसे मुतेगा ही नहीं ससुरा, वो ऐसा खचरा होता है। समझ में आ रही है बात। तो वह जो है ना विटामिन सी निकल जाती है पेशाब करने पर। समझ में आ रहा है बात। सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में होता है, आंवला, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड ना पाया जाता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बाबू कह दिया 90% आएगा तो आएगा, हमारे साथ बना रहिए। चलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे। इट आइडेंटिफाई ऑफ डार्क एंड ब्राइट, क्या करता है यह, अंधेरा और उजाला को इंडिकेट करता है। कोई दिक्कत, नाइट ब्लाइंडनेस में यही जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, तो डॉक्टर साहब विटामिन ए की गोली दे देते हैं, पालक खाओ ना ठीक हो जाओगे। समझ में आ रही है बात। विटामिन ए की कमी के कारण जो है ना, विच डिजीज कॉजेज बाय द विटामिन ए बता दीजिएगा, रेटिनॉल, बेरी, विटामिन बी, विटामिन सी अस्कर्बी, विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स हो जाती है, टोकेफेरॉल, विटामिन ई होता है। समझ में आ रही है बात। जनन शक्ति को बढ़ाने के लिए सेक्स ऑर्गन को डेवलप करने के लिए क्या होता है बाबू, यह विटामिन ई लिया जाता है। समझ में आ रहा है बात, बोलो। और उसके बाद विटामिन के, रक्त का थक्का जमाने के लिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू द हेल्प ऑफ द विटामिन के। समझ में आ रही है, सब बायोलॉजी में बताना है कि ब्लड जो है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, पीएच वैल्यू 7.4 होता है, कैसे ब्लड बहता है, थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, फाइब्रिनोजेन क्या होता है, यह सब बताएंगे, कैसे ब्लड जमता है, ठीक है, प्लेटलेट्स क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, यह सब हम लोग बायोलॉजी में करेंगे। आपका कहीं दिक्कत नहीं होगा। अभी से आप क्लास करते रहिए ना, ठीक है, और उसके बाद में कंपेयर करिएगा, 1.5-2 महीना बाद आप एक औरों से अलग हो चुके होंगे, ठीक है। बात को मानिए, यही पढ़ाने का मैं पेमेंट भी लेता हूँ। सेम बाबू यही कॉन्सेप्ट, एक भी नहीं, उससे ज़्यादा ही बता रहा हूँ, कम नहीं बता रहा हूँ। तो आए हैं तो सीख जाइएगा बाबू। यदि बाज की तरह उड़ना चाहते हैं ना, तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब बिलोगे ना 5-7 साल बाद, तो हम ये नहीं पूछेंगे कि तुम कितना गर्लफ्रेंड बनाए हो और तुम्हारी शादी हुई कि नहीं, बच्चे हुए कि नहीं, सीधा हम पूछेंगे कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम कितना कमाते हो। तो इसीलिए बाबू सर झुका करके पढ़ लीजिए, मोहल्ला में सबसे ऊंचा सर आपका हो जाएगा, तो बात नहीं बनाएंगे। चलिए यह वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यह हो जाता है आपका रतौंधी, जब होती है ना नाइट ब्लाइंडनेस, तो इसी में यह क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, रॉड मिटा दें। अब हम लोग इससे प्रॉब्लम आता है डिफेक्ट ऑफ विजन। अब देखने में, यह आंख का भागना है, देखने में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, तो चलिए दिखाता हूं क्या क्या प्रॉब्लम आता है। अब मिटा देता हूं। आप बाबू हमारे बात पे बिलीव नहीं करिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं क्या नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप जाइएगा और अदर चैनल पर भी सर्च करिएगा, या गूगल से सर्च करिएगा, या यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं कि बीपीएससी क्वेश्चन लेवल या यूपीएससी क्वेश्चन लेवल सबसे टफ एग्जाम लेता है। मेरी बात पर बिलीव मत करिए, ठीक है। यहाँ तो भगवान से भी दुखी है सब, तो हम तो इंसान है बाबू, ठीक है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भगवान से भी दुखी है। टीचर कहता है कि यहाँ से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं बाबू, मैं मार्गदर्शक हूँ, ठीक है, और आगे आपको चलना है। मैं तो बताता हूं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप जाइए और खुद सर्च कीजिए और हमारी बात को देखिए कि है कि नहीं। मैं भी तो करके आया हूं, ऐसा थोड़ी है। यूपीएससी मारिएगा सबसे टॉप लेवल, यूपीएससी क्वेश्चन लेवल बाई आंख, ठीक है। ऑफ आई लिखिएगा, आई का यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन जो है ना बना करके देखिएगा। यदि आपका 20 क्वेश्चन है तो मैं लिखित देता हूं कि 15 से प्लस क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे बाबू, अच्छा है, नोट्स बनाते चलिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। बातों में नहीं आना है। कुछ होते हैं जो कमियां निकालने के लिए बैठे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या डिफेक्ट ऑफ विजन, कि डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है। कुछ तो बाबू क्वालिटी पर ध्यान देता है ना, कि स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ेंगे। यह मायने नहीं रखता है कि आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, मायने यह रखता है कि आप कितना सीख पा रहे हैं। तो देखिए अगला हेडिंग लगाइए, डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, देखने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है डिफेक्ट्स ऑफ विजन में।
जैसे कि पहला है आपका मायोपिया, मायोपिया इसी को हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस, SHITD, स्पेलिंग देख लीजिएगा, नियर साइटेडनेस। बस स्पेलिंग पर मैं ध्यान भी नहीं देता हूं। मायोपिया, मायोपिया मतलब होता है नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस, अर्थात निकट दृष्टि दोष में होगा क्या ना कि निकट की ही वस्तु स्पष्ट दिखेगी। ठीक है, मैं होशो हवास के साथ बोल रहा हूं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है। जिस व्यक्ति को नियर साइटेडनेस हो जाता है वह निकट की वस्तु स्पष्ट दिखता है, जबकि दूर की वस्तु धुंधली या नहीं दिखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस। कोई दिक्कत? जैसे बना के दिखाएं, यह सपोज करो कि आई है आपका इस तरह से, और यहां से हमने 25 सेंटीमीटर, नॉर्मल विजन के लिए कितना डिस्टेंस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस आपका बना लिए 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यहां पे आपका रेटिना है, रेटिना यहां से लाइट आ रही है, डिफेक्ट विजन के लिए नॉर्मल कितना होता है लेंथ, 25 सेंटीमीटर ना, टू क्लियर विजन लेंथ होता है, टू क्लियर विजन ऑफ आई लेंस, टू क्लियर विजन ऑफ आई लेंस, टू क्लियर विजन ऑफ, टू क्लियर विजन ऑफ आई लेंस हैज नियरेस्ट पॉइंट कितना है बाबू, 25 सेंटीमीटर, और फारदेस्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट इन्फिनिट होता है, अपरिभाषित है। ऊपर तारे को देखते हैं ना, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, तारा पते नहीं है कहाँ है, आज तक पते नहीं है। द क्लियर विजन ऑफ आई लेंस है नियरेस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर, निकट होता है आपका 25 सेंटीमीटर, आया हुआ सवाल है, और दूर जो है ना वह होता है इन्फिनाइट। तो चलिए दिखाता हूं क्या होता है। यहां से डायग्राम बनाना सीखिए। यह कोई लाइट है, कोई लाइट लीजिए, व्हाइट लाइट भी ले सकते हैं, और यह जो है इमेज यहां पर बना दिया। ऐसे देखो, नॉर्मल आई रहेगा तो क्या होगा, पहले नॉर्मल दिखाता हूं, नॉर्मल दिखाना पड़ेगा। यह आपका नॉर्मल आई है, ठीक है, इसको हमने बोला नॉर्मल आई, जो हम सब का है। जो जो चश्मा लगाया है वैसा नहीं होगा बाबू, इस तरह से नहीं होगा। चश्मा लगाने वाला को नॉर्मल बन रहा है रेटिना पे, तो आपका इमेज क्लियर बनेगा, ठीक है। यही तो बता रहे थे पीछे लेंस में, रेटिना, लेकिन इसमें डिफेक्ट आ जाएगी तो देखो क्या हो जाएगा। डायग्राम लगभग बना ले रहा हूं। यहां से प्रिंसिपल एक्सिस, यह आपका लाइट आया, ठीक है, यहां रेटिना है, और इमेज जो है वह रेटिना से पहले ही बन गया। बोलो, यहां पे इमेज आई बना दिया, समझ में आ रही है बात, रेटिना से पहले बना दिया, तो यह क्या हो गया, डिफेक्ट हो गई, डिफेक्ट आई, डिफेक्टेड आई लिखो, TED होता है, डिफेक्टेड आई। यह क्या है बाबू, इसमें प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब के पास जाओगे तो कहोगे कि आंख से दिखिए नहीं रहा है, तो तुमको चेक करेंगे कंप्यूटर से, नहीं तो चश्मा ग्लास लगा करके। फ्लिप्ड कांच होता है बाबू, पायरेक्स की कांच होती है, ठीक है, और नहीं तो फ्लिप्ड होता है। समझ में आ रही है? तो देखो रेटिना, अब तुमको ग्लास लगा करके दिखाएंगे तो तुम कहोगे ना कि निकट दृष्टि दोष है, निकट दिख रहा है, दूर वाला गायब हो गया सर, ठीक है, दूर का नहीं दिखेगा। अब रेटिना से पहले इमेज बन गया ना, तो दूर वाला नहीं दिखेगा। अर्थात क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक बच्चा जो है अपने क्लास के अंतिम बेंच पे बैठा हुआ है और बोर्ड पे लिखा हुआ उसे कुछ नहीं दिख रहा है, तो बताइए वह कौन सा रोग से ग्रसित है। ग्रसित बोले तो कौन सा उसके रोग हुआ है, ऑप्शन सुनोगे। ऑप्शन था मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बायोपिया और एड्स था। समझ रहे हो कितना ध्यान देता है ऑप्शन देने वाला। एड्स भी डाल दिया था। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, डिफिशियंस सिंड्रोम होता है, HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंस सिंड्रोम होता है। वायरस ना, भी ना है वायरस, ठीक है। एंटोनिक वन लिवेनहॉक करके साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया था। अच्छी बात है। तो सुनो, यह डिफेक्टेड आई हो गई। अब इसमें क्या होगा बाबू, पास वाला दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा ना। तो लिख देता हूं थोड़ा सा स्टेटमेंट, कि डायग्राम बना के वहां स्टेटमेंट लिख दे। चलो यहां पर डायग्राम बनाता हूं, जैसे जैसे बना रहा हूं डायग्राम वैसे वैसे बनाइएगा, ठीक है। देखता हूं किसका कला कितना बड़ा है डायग्राम बनाने का, और उसके बाद में भेजेगा कमेंट में, क्या भेजेगा, डायग्राम को बना के भेजेगा। जिसका सुंदर डायग्राम होगा
उसको मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेटिना पे इमेज बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें लगाना होगा कनकेव लेंस इस तरह से। अब देखो इसमें कनकेव लेंस लगा दिए, तब जाकर के अब तुमको चश्मा लग गई, और चश्मा लग गया तो अब जाकर के रेटिना पे इमेज बना। इसको रेटिना पे पहुंचाने के लिए चश्मा लगाना पड़ा, समझ में आई बात। और यह कौन सा लेंस है बाबू, कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस बोले तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, कि डाइवर्ट करके इसको क्या कर दे, रेटिना तक पहुंचा दे, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। क्या होता है डाइवर्जिंग लेंस, बीच में पतला और दोनों साइड मोटा होता है। यह सब मैं लाइट में ही करा दिया हूं, तो लिख दो स्टेटमेंट, अ पर्सन विथ myopia, a person with myopia which can see clearly nearby object but cannot see clearly far object is called myopia, ठीक है। वैसा व्यक्ति जिसे मायोपिया हो जाती है, कैन सी क्लियरली नियर बाई ऑब्जेक्ट, तो निकट को देखता है, निकट दृष्टि दोष में, नियर साइटेडनेस में नियर ही दिखेगा, उल्टा होता है, ऐसा ना कि निकट दृष्टि दोष निकट ना दिखेगा, गलत हो जाएगी। नियर साइटेडनेस में नियर ही दिखेगा, बार बार बोल रहा होगा, दूर नहीं दिखेगा, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट, निकट की देख सकता है, दूर की नहीं देख सकता है। देखो ना डायग्राम से भी बताए हैं। उसके बाद में इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं मायोपिया। अगला लिख लीजिएगा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस आया हुआ सवाल है, कनकेव लेंस इज यूज्ड, ई लगाओ खाली, यूज इन मायोपिया। पास्ट टेंस थोड़ी है कि डी लगाएंगे, ठीक है। बताएंगे ग्रामर, बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है वह सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे बाबू। हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जियोग्राफी हो, कोई हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं खुद बाबू अभी सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा हूं, मैं क्या बोलूं। कनकेव लेंस इज यूज इन मायोपिया, ठीक है। अच्छा, कनकेव लेंस इज यूज इन मायोपिया, कनकेव लेंस क्या होता है, यूज होता है मायोपिया में। उसके बाद अगला क्या लिख सकता हूं, एक आध बात और लिख दूं, इसी को नोट में देखो, इस सब इसमें दिखता है, ऐसा नहीं कि आए और रट करके लिख दिए। देखो मायोपिया को सीधा लिख सकता हूं ना, इतना बड़ा कोई नहीं लिखना चाहता है तो इमेज रेटिना से पहले फॉर्म हो जाए, उसी को मायोपिया बोलते हैं। तो व्हेन इमेज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना इज कॉल्ड मायोपिया, ठीक है। When image formed before the retina is called myopia, ठीक है। When image formed before the retina is called myopia। और देख लेता हूं, चलो ना, अब कुछ ना छूट रहा है बाबू, इतना तो काफी है। काउजेज लिखोगे, काउजेज, एक मिनट बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा लेंगे। देखो काउजेज लिख देता हूं यहीं पर, अट जाएगा तो ठीक है। पहला इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, काउजेज इंपॉर्टेंट है बाबू, वीवीआई है। आई बॉल का बढ़ जाना, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, EXCESSIVE, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। और उसमें क्या हो जाएगा, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, तो उसमें क्या हो जाएगा, आई बॉल बिकम्स स्मॉल और फोकल लेंथ विल बी इंक्रीज, हाइपरमेट्रोपिया में हो जाएगा। एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है बाबू, आया हुआ यह सवाल है। इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे। चलो समझ में आ रही है बाबू, तो कमेंट सेक्शन में दिल भेजिए। किसी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखो इसको मैं डायग्राम को रहने देता हूँ, एक डायग्राम मिट गया गलती से, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबू? आप ही के जल्दी के लिए कर रहे हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, मायोपिया हो गया, अब हाइपर माइट्रोपिया, इसी को फार साइटनेसनेस बनाएंगे। दूसरा हाइपर माइट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, मेट्रोपिया, इसी को बोलेंगे फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। कल वाला में रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म वगैरह हो जाएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो जाएगी, रेनबो हो जाएगा, कलर आकाश जो है नीला दिखता है, ट्विंकलिंग स्टार, यह सब करा देंगे और आपका खत्म हो जाएगा। सनसेट और सनराइज के समय सूर्य लाल दिखता है, ठीक है, 5 मिनट पहले दिख जाता है, सूर्यास्त के पहले, सूर्योदय के पहले 5 मिनट देख देता है सूर्य जो है, उसके बाद में जो है ना सूर्यास्त सनसेट के बाद जो है ना 5 मिनट तक दिखते रहता है। तो यह सब क्यों होता है कल के क्लास में करा देंगे। आज वाला प्रिस्बायोपिया ये सब करा दे, कैटारक्ट वगैरह, और उसके बाद में पावर ऑफ एकोमोडेशन, और तब इसको वीडियो को अंत कर देंगे, थर्ड लेक्चर में समाप्त कर देंगे, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेसनेस, इसमें क्या होता है बाबू, यह नॉर्मल आई बनाएंगे, यह वाला तो रहेगा ही, यहाँ से नॉर्मल आई लेंस पर, लेंस या फिर लाइट जाएगा और रेटिना पे इमेज फॉर्म करेगा तो नॉर्मल आई। लेकिन डिफेक्टेड आई में देखो इस बार क्या होगा, यहाँ पे रेटिना है, ठीक है, देखो, और यह लाइट है, तो लाइट जो है इस बार यहाँ पर इमेज फॉर्म कर देगा रेटिना से बाहर। तो यह कैसा आई हो गया बाबू, इमेज यहाँ पर फॉर्म कर दिया, रेटिना यहाँ था, ठीक है, और यहाँ पे इमेज फॉर्म कर दिया रेटिना के बाहर, कोई दिक्कत? रेटिना के बाहर इमेज फॉर्म कर दिया, अब डिफेक्ट आ जाएगी, डॉक्टर के पास जाओगे तो कहेगा ना कि बोलिए क्या प्रॉब्लम है, तो कहोगे ना कि सर हमको जो है ना पास वाला नहीं दिख रहा है, दूर वाला दिख रहा है, अर्थात हाइपरमेट्रोपिया फार साइटनेसनेस में दूर ही दिखता है, निकट नहीं दिखता है। समझ में आ रही है बात? फार है तो फार ही दिखेगा और निकट नहीं दिखेगा। तो पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर, आप भी उसी में मत सुधार दीजिएगा, लिखते चलिएगा दूसरा टॉपिक डाल करके। अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया विच कैन सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट, which can see clearly far object but cannot see clearly nearby object, nearby object is called hypermetropia, hypermetropia, ठीक है। इसमें कन्वेक्स लेंस लगाते हैं, कन्वेक्स लेंस इज यूज इन हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। देखिए कितना जल्दी बना दिए, ठीक है, इसीलिए नहीं मिटा रहे थे। और डिफेक्टेड इसका लिख लो, या थी सुधार करने वाला, करेक्शन। इस तरह से हमारा आँख है, यहाँ पे रेटिना है, ठीक है, देखो इस बार जो है रेटिना पे बनाने के लिए इमेज क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस लगा देंगे। यह आपका जो है वह कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस बोले या इसी को कन्वर्जिंग लेंस बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। लाइट को क्या करता है, दबा देता है, दूर जा रहा था ना तो क्या किया, दब जा, अब पास आ जा। तो देखो रेटिना पे बन गया इमेज, यहाँ रेटिना है, इस बार चश्मा लग गया। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो नोट में बात यहाँ पर लिख देता हूँ, वेन इमेज फॉर्म्ड after the retina, after the retina is called hypermetropia, हाइपरमेट्रोपिया। समझ में आई बात कि इमेज जो है ना वह रेटिना के बाहर बन रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। कोई दिक्कत? इसका काउजेज बाबू, डिफेक्ट ऑफ विजन में मतलब कि अब काउजेज यह क्यों हो जाती है, तो वह वाला था इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, और यहाँ पर आई बॉल छोटा हो जाएगा, तभी तो लाइट बढ़ गया, बड़ा था तो लोग लेता ना, ठीक है। तो पहला लिख लीजिए, पहला उसमें था इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, तो यहाँ पर लिखिए स्मॉल साइज ऑफ द आई बॉल, द स्मॉल साइज ऑफ द आई बॉल इन लेंस, लेंस में क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। और दूसरा फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीज, फोकल लेंथ क्या करता है बाबू,
इंक्रीज कर जाता है। समझ में आ रही है? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स इंक्रीज होता है, खैर या इंक्रीज कर जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जाए, ठीक है। समझ में आई बात? तो मायोपिया में निकट ही दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया में दूर दिखेगा, निकट नहीं दिखेगा। इसमें हम लोग लगाते हैं कन्वेक्स लेंस, इसलिए कि पास दिख सके। समझ में आ रही है? और उसमें लगाते हैं कनकेव लेंस की ताकि दूर दिख सके। लेकिन दोनों जिसका गायब हो जाए उसको बोलेंगे प्रिस्बायोपिया। मिटा दें। तीसरा है आपका बाबू, हेडिंग लगाइएगा प्रेसबायोपिया। उसके बाद में पावर ऑफ एकोमोडेशन बता देता हूँ, कैटारक्ट वगैरह, और तब हम लेक्चर को समाप्त कर देंगे। यहीं पर थर्ड लेक्चर में यह समाप्त हो जाएंगे। यह सेकेंड लेक्चर है। हेडिंग लगाइएगा बाबू प्रेसबायोपिया। तीसरा प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है? अ पर्सन विथ सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया which cannot see clearly far object और नियर बाई ऑब्जेक्ट। फार ऑब्जेक्ट एंड लिखो, नियर बाई ऑब्जेक्ट एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड प्रेसबायोपिया। समझ में आई बात? अ पर्सन विथ सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया विच कैन नॉट सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट। हम बाबू लिखते हैं कैन नॉट सी क्लियरली, मतलब क्लियर नहीं दिखता है। हमने यह कहाँ लिखा है कि साफे नहीं दिखता है? ठीक है, क्लियर नहीं दिखता है, दिखता है लेकिन क्लियर नहीं दिखता है, क्लाउडी धुंधला दिखता है। समझ में आ रही है? क्लाउडी दिखता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसबायोपिया। नोट में लिख डालो, बाईफोकल लेंस लगाते हैं बाबू। बाई मतलब दो और फोकल मतलब फोकल लेंथ, जिसका दो लेंस हो और उसकी दो फोकस हो, ठीक है। बाईफोकल लेंस यूज इन प्रेसबायोपिया, याद रखिएगा। प्रेसबायोपिया लेंस का ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है, ठीक है। बाईफोकल लेंस बताए हैं यह आपको लाइट में। बाईफोकल लेंस यूज इन प्रेसबायोपिया, जैसे कि मान के चलो यह आपका कैसे बताएं, इस तरह से चश्मा बनाता हूं, इस तरह से, ऐसे चश्मा यहाँ पर हमने बना दिया, यहाँ पे ऐसे चश्मा हमने बना दिया। गांधी जी का चश्मा, पहले यही तो पढ़ाई होती थी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है। मेमिन का सारी खुले तालिया बजा दो। लो ऐसा भी पढ़ाई हमको हुआ है। अब क्या किया जाए, कहे की बातें नहीं है। सुनो, यहाँ पे देखो ऊपर में जो है ना, यह कनकेव लेंस होगा। ऐसा कोई पढ़ाई है बाबू, ठीक है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, कहाँ पे यूज होता है? हाथी राजा बहुत बड़े सूर उठा के कहाँ चले, यह सब पढ़ाई होता था। एक तो मैम आई ना मैम ना मिस, ठीक है, मिस थी, तो वह पढ़ा रही है ना कि मेमिन का साड़ी खुला तालियां बजा दो। यह कैसा पढ़ाई है बाबू, तालियां बजा दो, ऐसा पढ़ाई यह लाइफ में कहाँ पे यूज होगा? कनकेव, ऊपर कनकेव होता है और नीचे कन्वेक्स होता है। इसमें भी वही रहेगा, ऊपर कनकेव होगा, जैसे ऊपर उठा करके आंख देखोगे ना तो दूर तक ना दिखना है, तो दूर देखने के लिए कनकेव और पास देखने के लिए कन्वेक्स होता है। कोई दिक्कत? तो यह बना लो और एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलो बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। इसी में एक दिखा देता हूं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, और फिर इस लेक्चर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या फाउंडेशन बैच की तरह हमने पढ़ाया, कल वाला में फिजिक्स खत्म हो जाएगा और फिजिक्स का आपका कोई झंझट नहीं रहेगी। देख रहे हो दाग हो गया, भिंगाए नहीं ना है कपड़ा, इसलिए, ठीक है। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो का, कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ दिखने लगेगा, ठीक है। नहीं मिट रहा है बाबू, अगला कपड़ा नहीं ना भिंगाए हैं इसलिए। अगला है आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ
एकोमोडेशन, एकोमोडेशन डी है यह बीच में, पावर ऑफ एकोमोडेशन। यह क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझ में आई बात? यह आँख की एबिलिटी है जो करता क्या है, अपने अनुसार पावर को घटाता है, बढ़ाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। आपको देख रहे हैं तो दिखाई दे रहा है ना बाबू, कितना होगा आप और हमारे के बीच में लेंथ। हम कैमरा को बोल रहे हैं, आप ही को मान लिया कैमरा के पास, ठीक है, तो लेंथ होगा लगभग 1 मीटर, तो हम देख पा रहे हैं ना। और ऐसे सर ऊपर करके देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगी, आसमान दिखे लगेगा, छत दिख रही है, आसमान दिखने लगेगा, आसमान दिखेगा तो फोकल लेंथ बढ़ गया। यहाँ पे बोर्ड को देख रहे हैं, फोकल लेंथ घट गया, तो यह घट बढ़ जा रहा है और क्लियर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन के कारण ही ऐसा दिख रहा है, क्लियर। उसके बाद में अगला क्या आता है बाबू? पावर ऑफ एकोमोडेशन यही खत्म कर दे कि कैटारक्ट बता दे। चलो कैटारक्ट बता देता हूँ, ठीक है। कैटारक्ट क्या होता है? द मेडिकल कंडीशन, ना कुछ लिखल है तो, द मेडिकल कंडीशन ऑफ द आई लेंस of a person, the medical condition of eye lens of person which continuously or progressively cloudy color, ठीक है, उसी को बोलते हैं कैटारक्ट। कैटारक्ट मतलब होता है मोतियाबिंद, कैटारक्ट, कैटारक्ट मतलब होता है मोतियाबिंद। द मेडिकल condition of persons, the medical conditions of persons which, the medical condition of person of eye lens, ऐसे लिखो, the medical condition of eye lens of person, the medical condition of eye lens of पर्सन प्रोग्रेसिवली, अब पढ़ लो, लिख दिया क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा तो डरा जा रहा हूँ। प्रोग्रेसिवली आई लेंस 2 बार का लिखा गया। द मेडिकल कंडीशन ऑफ आई लेंस ऑफ पर्सन प्रोग्रेसिवली क्लाउडी कलर ऑफ आई इज कॉल्ड कैटारक्ट, 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 इसी को बोलते हैं मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, ठीक है, मोतियाबिंद, इसी को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति का एज बढ़ता है ना बाबू, जरूरी नहीं है, अब तो देखा जाता है बच्चा में भी मोतियाबिंद देखा जा रही है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, हट जाए, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है या बूढ़ा हो जाता है तो आँख में देखोगे ना, उसका आँख जो है कम देखने लगता है, आँख से कम दिख पाता है, और धीरे धीरे आँख जो है ना उजला होते चला जाता है। इसको ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। ऐसा नहीं आँख का ऑपरेशन होता है, उसमें लेंस लगा दिए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तब जा करके मोतियाबिंद ठीक होता है, चश्मा से नहीं ठीक होगा, ऑपरेशन किया जाता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगा बाबू ना, तो प्रोग्रेसिवली कंटिन्यूअस जो है आपका क्या होगा, आपका नहीं जिसको होगा उसका आँख जो है क्लाउडी कलर का होने लगेगा। क्लाउडी बोले तो बादल की तरह धुंधला होने लगेगा, उसी को तो हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं। तो यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अच्छा, एक बात और पूछता है ना कि आई डोनेशन में आँख का जब हम लोग कर्निया भाग दान करते हैं ना, 1 मिनट सुन लीजिए, तो कब दान करते हैं बाबू? तो देखो, कोई भी मेल हो या फीमेल हो, सेक्स जो है वह मायने नहीं रखता है। समझ में आ रही बात? दूसरा नहीं समझना है, हम सेक्स बोल रहे हैं मतलब मेल और फीमेल, ठीक है। तो इसमें होता क्या है ना कि आई जब डोनेट किया जाता है ना, तो मेडिकल में जाकर के बताना होता है कि हम मरने के समय जो है ना डोनेट कर जाएंगे। डेथ डोनेट नहीं कर, मतलब अपने आँख को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो घर पर कोई मरता हो या अस्पताल में मरता हो, तो मरने के 4 से 5 घंटा बाद जो है ना उसके आई को निकाल करके और 10 से 15 मिनट तक
10 से 15 मिनट के बाद या 10 से 15 मिनट तक क्या करना होता है, दूसरे पर्सन में उसको लगा देना होता है, नहीं तो खराब हो जाएगा ना। व्यक्ति को मरने के जस्ट 4 से 5 घंटा बाद, या मर गया तो 1 घंटा में निकाल ले, कोई 5 मिनट में निकाल ले, इससे दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो आँख कौन कौन डोनेट कर सकता है, तो अपने आँख को डोनेट कर सकता है बाबू, जिसको बीमारी वगैरह नहीं हो वही ना डोनेट कर सकते। जैसे मान के चलो किसी को अस्थमा हुआ है, ठीक है, वह डोनेट कर सकता है, अस्थमा वाले पर्सन डोनेट कर सकते हैं। हाइपरटेंशन जिसको ब्लड प्रेशर है वह भी डोनेट कर सकता है। शुगर वाले व्यक्ति डोनेट कर सकते हैं, बट एड्स वाले व्यक्ति जो है ना वह नहीं दान कर सकते हैं। उसके बाद में हेपेटाइटिस वगैरह होती है, भी होता है, वह दान नहीं कर सकता, आई डोनेट नहीं कर सकता। मान के चलो जिसको एड्स हुआ है जी, ठीक है, इसको बताएंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंस सिंड्रोम, HIV के कारण होता है। HIV वायरस है, एड्स बीमारी है। HIV वायरस है, एड्स बीमारी है। एलिसा जांच होता है इसमें, ठीक है। प्रेप नामक दवा ली जाती है। प्रेप जो है ना यह दवा होता है एड्स में। इम्यूनी सिस्टम जो है ना इसमें घटने लगती है, वाइट सेल जो है मरने लगता है, WBC के अंदर का ल्यूकोसाइट जो है वह मरने लगता है। समझ में आ रही है? एड्स हो जाता है, व्यक्ति दुबला पतला हो जाते हैं, चल जाएगा, ठीक है। या सेक्सुअल रिलेशनशिप में ज़्यादा आने से होता है। जिसको एड्स हुआ है ना उसके साथ यदि कोई सेक्स रिलेशनशिप में आता है ना तो उसको एड्स हो जाती है। यह सब बायोलॉजी में करना है। तो इस व्यक्ति को जिसको एड्स हुआ है ना वह आई डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से आई डोनेशन कहानी था बाबू। डिफेक्ट मतलब कि गिफ्ट ऑफ विजन, कौन कौन दान कर सकता है, यह टॉपिक है एक गिफ्ट ऑफ विजन। तो हमने बता दिया, शेयर कर दिया, क्वेश्चन वो सब पूछता नहीं है। कल वाला क्लास में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को अंत कर देंगे, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिए होंगे तो ठीक है बाबू। इसी तरह से हमारे चैनल पे जुड़ा रहिएगा। आपको मैं क्या बताऊं, मैं सभी बात बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आप बशर्ते एग्जाम से पहले यह सब टॉपिक को कर लीजिए। वादा है बाबू कि हमारा पढ़ाया हुआ आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि मैं नया पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छी बात है, हमारे चैनल पर आए हैं, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और आपको लास्ट क्लास कल हो जाएगा और उसके बाद में लास्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स को ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट सेक्शन बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है बाबू, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।